नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू को लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, वो मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे देश भर के गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में लगवाना चाहते हैं, पर कुछ चंद मनवादी विचारधारा से ग्रसित मनवादी वकील उस स्टैचू का विरोध कर रहे हैं। अब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज 22 मई में भीम आर्मी पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दे रही है, बाबा साहब के सम्मान में ज्ञापन दे रही है और आज ग्वालियर में एक सबसे बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर अब स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में लगेगी या नहीं। ये सब मैं आपको तथ्यों के साथ, सभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। और एक सबसे बड़ा नया मोड़ इस मामले में आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। जब बी.आर. गवई जी की एंट्री हो चुकी है तो बिल्कुल ये अब तय है कि बाबा साहब की स्टैचू जरूर और जरूर लगेगी। पर उससे पहले जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे कैस साहब, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया जाते जाते फेयरवेल पार्टी में रिटायरमेंट होने से पहले जो बयान दिया, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें और सभी के पास ये सूचना पहुंचा दें कि बाबा साहब की स्टैचू कैसे और किन आधार पर अभी भी ग्वालियर हाई कोर्ट में लग सकती है। और खबर ये भी है कि पूरे देश भर में जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी कोर्ट हैं, उनमें बाबा साहब की स्टैचू लगाई जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन है। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी हर एक ज़िले में ज्ञापन दे रही है। बी.आर. गवई के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इसमें ये मांग है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाई जाए। साफ सीधी बात यह है। पर उससे पहले जो चेतावनी दी गई है भीम आर्मी के द्वारा, जो जातिवादी मनवादी विचारधारा से ग्रसित वकील हैं उन लोगों को, वह चेतावनी आपको जरूर सुननी चाहिए। भीम आर्मी के अभी हाल ही में बने पूरे मध्य प्रदेश के संयोजक सुनील वेरसिया जी ने एक बड़ी चेतावनी उन जातिवादी वकीलों को दे दी है जो कह रहे थे अगर बाबा साहब की स्टैचू लग गई तो हम उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने क्या चेतावनी दी है वो आप सुनिए। तो आप कल ग्वालियर पहुंचोगे और आजाद समाज पार्टी का झंडा अपने डंडे में लगा के लेके आना है। और तो उनमें से एक वकील साहब थे हमारे अनिल मिश्रा करके, उन्होंने कहा कि मूर्ति तो ठीक है, अगर आप ज्यादा उत्पाद बताओगे मूर्ति भी नहीं रहेगी। दूसरे एक और महोदय आए गौरव व्यास करके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे कि भीम आर्मी के लोग कहाँ गए, 17 तारीख तो आ गई है, कहाँ है भीम आर्मी के लोग। डालेंगे हाई कोर्ट पहुंचेंगे और हाई कोर्ट पहुंच के कहेंगे वकील महोदय आप कहाँ हो, भीम आर्मी तो आ गई, आप कौन से जो है घर में छुपे बैठे हो। और भीम आर्मी का एक आदमी अपने लक्ष्य में नाम लिख के लाएगा, अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, हम तेरे लिए लक्ष्य तैयार करके लेके आए, अब तुम कौन सी कोर्ट में घुसो निकल के आ बाहर। तो साथ ही हम कल सब लोग ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर पहुंच करके अपनी भीम आर्मी का एक परिचय हम लोग देंगे। और तो ये देखिए, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सुनील वेरसिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कल मध्य प्रदेश ग्वालियर में आए वह अपने लठ पर उन जातिवादी वकीलों के नाम जरूर लिख के लाएं जो बाबा साहब के स्टैचू को गायब करने की धमकी दे रहे थे। बाबा साहब की स्टैचू ग्वालियर हाई कोर्ट में ना लगे, इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उनका नाम अपने लठ पर जरूर लिख कर लाएँ, ये सुनील वेरसिया की चेतावनी है। फिलहाल आज 22 मई है, आज 22 मई है और क्या कुछ होगा मध्य प्रदेश ग्वालियर में ये देखने होगा। फिलहाल हम आपको बता दें, एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आया है। बी.आर. गवई की एंट्री इसमें हो चुकी है, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जी की इसमें एंट्री हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अब तक बाबा साहब की स्टैचू नहीं स्थापित हुई है। हालांकि कई सोशल मीडिया हैंडल ये कह रहे हैं कि मूर्ति स्थापित कर दी गई है, पर ये जो खबरें हैं वो सब अभी हवाई हैं। आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस MP हाई कोर्ट सुरेश कुमार कैस से थी, जो अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने से पहले उन्होंने एक बयान दिया जो मैं आपको सुनवाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, लेकिन अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के संज्ञान में
लाया गया है और जल्द ही इस फैसले पर, इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। B.R. गवई एक बौद्धिस्ट हैं और एक बाबा साहब की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं और उनके संघर्ष से बड़े प्रेरित हैं। और उन्होंने कहा भी कि आज मैं जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन पाया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। अगर B.R. गवई के हाथों में ये फैसला पहुँचा है, मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई जी के हाथों में ये फैसला पहुँचा है, तो निश्चित ही गरीब दलित वंचित वर्ग और बाबा साहब के अनुयायियों के हित में ये फैसला आएगा। फिलहाल ये बड़ी बात है और ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो जातिवादी लोग, वकील इस देश में हम समझते थे कि बाबा साहब से इतनी नफरत आज भी है गांव देहात में, पर वकील जो खुद कानून जो बाबा साहब ने बनाया उससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो अगर विरोध करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, B.R. गवई जी के संज्ञान में ये मामला आ गया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला बहुत जल्द आएगा। जो जातिवादी वकील हैं उनका भी इलाज होगा। भीम आर्मी के लोगों ने कह दिया कि अपने डंडे पर उन जातिवादी गुंडे वकीलों का नाम जरूर लिख के लाएं। फिलहाल जो सुरेश कुमार कहते हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने भी रिटायरमेंट से पहले एक बयान दिया फेयरवेल पार्टी के दौरान। उन्होंने एक बड़ा ही शानदार बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया वो भी आप सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए कि चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने जो बयान दिया है उससे आप कहां तक सहमत हैं। सबसे गर्व का विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन हूं, मैं, मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की, और उसमें बेंच पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा और दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दीन अहमद, हम एक ही बेंच पे। ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। फिलहाल आपने ये बयान सुना, ये सुरेश कुमार कहते हैं जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब के स्टैचू लगवाना चाहते थे, पर अफसोस की बात है कि स्टैचू लगने से पहले ही ये रिटायर हुए। और उस समय रिटायर होते समय उन्होंने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल है। इन्होंने साफ कहा कि मेरी बगल में एक पूर्व राष्ट्रपति का बेटा बैठा था और मैं भी वहीं बैठा था, तो मैं सोच रहा था कि ये जो संभव हो पाया है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान और बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत ही संभव हो पाया है। इस देश के लिए बाबा साहब ने गरीब दलित वंचित वर्ग के लिए जो किया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और एक बड़े गर्व की बात है। बाबा साहब जो किए वह कोई नहीं कर सकता। मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सुरेश कुमार कैत जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से बन पाए, बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत ही बन पाए। अब सवाल ये है कि बाबा साहब की स्टैचू मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर में लगेगी या नहीं, तो इसका जवाब है कि बाबा साहब की स्टैचू जरूर लगेगी, क्योंकि भले ही ये विरोध होते आए हैं पर हमने गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों ने जीत जरूर हासिल की है।